नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कोड विद अभिषेक उनियाल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्विच स्टेटमेंट्स। अब इसका हम कैसे यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में, हम ये देखेंगे। सबसे पहले जो स्विच स्टेटमेंट है ये क्या है, हमारे लिए सेम उसी तरह का टास्क परफॉर्म कर सकता है जिस तरह से हमारा इफ एल्स करते हैं, मतलब सिमिलर है उसी के। तो इसमें क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट इज यूज टू सेलेक्ट वन ऑफ मैनी कोड ब्लॉक्स टू बी एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब क्या है कि अगर जो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हम इफ एल्स में क्या करते थे हम कि इफ में एक कंडीशन लगाते थे, अगर ट्रू होती थी तो इफ वाली वो ट्रू कंडीशन हमारी परफॉर्म होती थी एज जो हमारी फॉल्स कंडीशन परफॉर्म होती थी। तो इसमें क्या है कि इसमें इफ एज वाला मतलब कोड ब्लॉक तो उसमें भी दो है, एक ट्रू कंडीशन के लिए एक फॉल्स कंडीशन के लिए। नेस्टेड इफ में लगा देंगे तो दो अगर जो हमने दो कंडीशन लगाई है दोनों की दोनों ट्रू होनी चाहिए तो ही परफॉर्म होगा, अदरवाइज एज में चला जाएगा। तो इसका क्या है, इसमें भी सेम चीज़ है, लेकिन इसमें क्या इफ एज वाली या ट्रू या फॉल्स वाली कंडीशन नहीं है। इसमें सीधा क्या है कि हम एक स्विच स्टेटमेंट लगाएंगे, ठीक है, उसके अंदर एक वेरिएबल वैल्यू डालेंगे जो कि हमें अपने यूज़र से, मतलब जो भी हमारा जो वहाँ पे यूज़र होगा उससे इनपुट करवानी है कि भाई आपको क्या चाहिए। ठीक है, अभी मैं प्रोग्राम में इसे आपको ये चीज़ सही से समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। वेरिएबल वैल्यू डालेंगे। अब वो जो वेरिएबल वैल्यू डालेगा, हमने यहाँ पे मान लीजिए हमने अभी केस 2 बना रखे हैं, ठीक है, केस 1 और केस 2। तो हम जो भी वैल्यूज पे डालेंगे ये उसी वाले कोड ब्लॉक को परफॉर्म करेगा। ठीक है, मतलब अगर जो हम बोलेंगे स्विच 1 तो इस सीधा 1 वाले केस पे स्विच हो जाएगा और 1 वाले केस उसको जो कोड ब्लॉक को परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जैसे कोड ब्लॉक को परफॉर्म किया उसके बाद क्या हमें उसको कंप्लीट करने के लिए या फिर उसको वहाँ से मतलब जैसे हमारा कोड परफॉर्म हो जाएगा तो हमें ब्रेक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या होता है कि उसको क्या बोलते हैं, कोड को जो हमारा हुआ है उसको पूरा कंप्लीट होने के बाद उसे ब्रेक करके रिटर्न 0 वैल्यू में डाल देना, मतलब कंप्लीट करना कोड को वहाँ से कि यहाँ पे हाँ यहाँ पे हमारा कोड परफॉर्म हो चुका है। यहाँ पे डिफाइन करता है इसको ब्रेक स्टेटमेंट, ये यहाँ पे लिखा भी है, इट ब्रेक्स आउट द स्विच ब्लॉक सो दैट ऑल द कोड्स ऑफ अदर केस आर नॉट एग्जीक्यूटेड। मतलब इसका काम क्या है, अगर जैसे हमने इसको इस्तेमाल किया और ब्रेक लगा दिया तो ब्रेक होने के बाद सीधा सीधा रिटर्न 0 वैल्यू में जाएगा, तो हमारे जो केस 2 है वो परफॉर्म नहीं होगा। सिर्फ केस 1 जो भी हम वैल्यू यहाँ पे डालेंगे सिर्फ वही वाला केस परफॉर्म होगा। और उसके बाद क्या होगा, सीधा सीधा हमारा क्या रिटर्न 0 होके और अपना मेन में चला जाएगा। तो ये होता है हमारा स्विच केस और ब्रेक कैसे काम करता है। ये तो आपका सिंटैक्स हो गया, इसको हम जब हम बनाएंगे तो प्रोग्राम में सही से समझेंगे। और इसमें आता है लास्ट में डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का काम होता है दिस सेट्स अ स्टैंडर्ड कोड विच इज़ एग्जीक्यूटेड इफ़ नन ऑफ द अदर केस आर एग्जीक्यूटेड। मतलब क्या होता है कि अगर जो हमने केस 1 केस 2 दोनों में से कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, तो क्या होगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे चला जाएगा। डिफ़ॉल्ट में हम जो भी चीज़ हम प्रिंट करवाएंगे या बोलेंगे कि जैसे हम डिफ़ॉल्ट में लिख देते हैं कि प्लीज़ एंटर अ वैलिड केस, ठीक है, या फिर वैलिड चॉइस। हम जो भी अपना इनपुट देना चाहते हैं, यहाँ पे हमने जितने केस बनाए हैं इसमें कंडीशन क्या होती है कि अगर जो हमने यहाँ पे 2 केस बनाए हैं तो हमें यूज़र से उन दो में से किसी एक को चूज़ करने के लिए बोलना पड़ेगा कि आप इन दोनों केस में से कोई एक केस चूज़ करो, तो तभी आपका टास्क परफॉर्म होगा। अदरवाइज अगर जो मैं 1 और 2 दोनों के दोनों चूज़ नहीं करता हूँ तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे चला जाएगा। और डिफ़ॉल्ट पे हम जो भी आप अपना प्रिंट करवाना चाहेंगे या फिर जो भी हमारी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे टास्क परफॉर्म करेंगे। ये दोनों के दोनों केस परफॉर्म नहीं होंगे अगर जो हमारी वैल्यू इनसे मैच नहीं करती है। किससे, केस में जो वैल्यू है वेरिएबल है ये 1 और 2, जो ये वैल्यूज़ हैं 1 और 2 इनसे मैच नहीं करती है, तो डिफ़ॉल्ट में हमारा जो प्रोग्राम है सीधा डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा और डिफ़ॉल्ट वाले जो कोड ब्लॉक है उसको परफॉर्म करेगा। तो ये हो गया सिंपल सा कि स्विच स्टेटमेंट क्या है और उसका सिंटैक्स क्या है। अब आइए हम इसको क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग में कैसे परफॉर्म करते हैं वो देखते हैं। आ जाते हैं हम अपने कंपाइलर में। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना जो प्रोग्राम बनाएंगे वो बनाएंगे स्विच स्टेटमेंट की मदद से, कैलकुलेटर का कि ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, इसमें हमें 3 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, अभी मैं बताता हूँ आगे। सबसे पहले हेडर फाइल लिखते हैं, नेम स्पेस स्पेस इंट मेन। ठीक है, हमने मेन फंक्शन लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद लिख देते हैं यहाँ पे अपना एक, क्योंकि हमें जो भी हम वैल्यू इनपुट करवाएंगे, जो भी हम कैलकुलेटर में हम क्या करेंगे, कोई 2 वैल्यू इनपुट करवाएंगे तो हमें उसके लिए वेरिएबल चाहिए। तो पहली वैल्यू के लिए हम ले लेते हैं इंट ए और दूसरी वैल्यू के लिए हम ले लेते हैं इंट बी वेरिएबल, जिनको हम अलग अलग 2 वेरिएबल में स्टोर करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, चॉइस लेंगे, जो हमारा क्या बोलते हैं यूज़र है उससे हम चॉइस लेंगे कि आपको क्या करना है, ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी करना है। और हम क्या करेंगे उन चॉइस को 1 2 3 4 करके 1 इज़ फॉर ऐड, 2 इज़
फॉर सब्ट्रैक्ट, ऐसे ही 3 इज़ फॉर मल्टीप्लाई और 4 इज़ फॉर डिवीज़न। तो हम ये क्या करते हैं, उसके लिए एक वेरिएबल बनाते हैं ch चॉइस। ठीक है, इसके बाद आ जाता है अपना सी आउट। सी आउट में हम कर देंगे सबसे पहले यहाँ पे अपना कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर क्या हो गया, हमारा प्रोग्राम का टाइटल हो गया। इसको हमने बीच में थोड़ा सा स्पेस दे दी ताकि बीच में आ जाए, स्लैश एन, लाइन चेंज करने के लिए। ठीक है, स्लैश एन करने के बाद आता है अपना, दोबारा से हम प्रिंट करेंगे एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस। ठीक है, इसे हम स्मॉल में ही कर लेते हैं, जब हमने सारा स्मॉल में लेके चल रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे चॉइस देंगे, प्रेस 1 टू ऐड। ठीक है, स्लैश एन, सॉरी स्मॉल में ले लेते हैं इसे। इसके बाद दोबारा अब इसी चीज़ को हमें करना है बार बार अलग अलग चॉइस के लिए। प्रेस 2 सब्ट्रैक्ट स्लैश एन। इसके बाद कर देंगे हम दोबारा से प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लाई। स्लैश एन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से एक और चॉइस दे देंगे, प्रेस 4 फॉर डिवीज़न। ठीक है, तो ये तो हमारी होगी अलग अलग चॉइस जो हमने यूज़र को दे दी है कि आप इनमें से कोई एक चॉइस चूज़ कर सकते हो और अपना क्या बोलते हैं प्रोग्राम में इनपुट करवा सकते हो। फिर आता है सीन। अब जो हमने चॉइस ली है उसको इन भी तो करना है किसी एक वेरिएबल में, तो हम क्या करते हैं, इसको इन करवा देते हैं चॉइस नाम के वेरिएबल में, जो कि हमने इसीलिए बनाया है। ठीक है, तो जो भी हम इसमें से ये वैल्यू 1 2 3 हमने क्या किया है, यहाँ पे आपको 4 चॉइस दी है। अब इन 4 चॉइस में से कोई सी भी एक चॉइस पकड़ सकते हो कि जैसे 1 2 3 4 इनपुट करा सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, हमारा टास्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम है। तो मैंने सी इन कर दिया उस चॉइस की वैल्यू को, जो भी वो 1 2 3 4 डालेगा। ठीक है, इस पर आएगी। फिर क्या करते हैं, सी आउट, एंटर योर फर्स्ट नंबर। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, हम सी इन कर देते हैं ए में, क्योंकि हमने पहले वाली जो वेरिएबल लिया है वो अर्थमेटिकल ऑपरेशन के लिए लिए हैं। तो हम जो वैल्यूज़ इनपुट कराएंगे जिन नंबर्स के बीच में हमने ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई डिवीज़न करवाना है, जो भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन करवाना है, तो वो हमें वो नंबर जो हमें के लिए हमने जो वेरिएबल लिया है वो लिया है ए और बी। तो पहले वाले को हमने ए में डाला, सेम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि बस वैल्यूज़ चेंज होंगी। तो दूसरे वाले के लिए क्या करते हैं, एंटर योर सेकेंड नंबर। ठीक है, एंटर, यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्पेस ले लेते हैं ताकि अलग अलग से दिखे। ठीक है, फिर सीन, और इसको क्या करेंगे, हम बी में इनपुट करवाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा यहाँ तक तो हमारी जो इनपुट्स लेने हैं, जो हमें मैसेज देने हैं, जो चॉइस हमें यूज़र से चाहिए कि क्या परफॉर्म करना है, वो हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ से हमारा स्विच स्टार्ट होता है, स्विच। अब चॉइस के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें उन अलग अलग कोड्स को परफॉर्म करना है जो हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवीजन के लिए बनाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चॉइस, और कौन से वाले उस कोड के ब्लॉक पे जाना है उसके लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे चॉइस नाम का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू इनपुट करवा देंगे चॉइस लिख के। फिर हम यहाँ पे अपना करली ब्रेसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, और सबसे पहला जो हमारा प्रिंट होगा केस, जो मतलब हम यहाँ पे परफॉर्म होगा केस 1। अगर जो चॉइस की वैल्यू 1 होती है तो केस 1। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग केस बनेंगे 4 तक। सी आउट, यहाँ पे लिख देंगे हम
एडिशन ऑफ योर इनपुट, ठीक है, एडिशन ऑफ योर इनपुट। और यहाँ पे क्या कर देंगे हम अपना इनपुट a प्लस b, इनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ क्या करेगा, सी आउट करेगा, पहले इस मैसेज को प्रिंट करेगा, ठीक है, ए वाले को बी वाले में सेव करवाया। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, क्योंकि हमारे एडिशन का है ए बी, सिंपल। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद इस कोड को हमें रोकना भी था कि पता भी तो चला हमारा जो कोड चल रहा है वो कंप्लीट हो गया, टास्क परफॉर्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो इसके लिए लगाएंगे हम ब्रेक, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे जो केस हैं वो सेम ही होंगे, बस वैल्यूज़ चेंज होगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे सिर्फ इनके नंबर्स जो हमारी चॉइस है वो बदल देता हूँ। 2 इसका जैसे हमने कर दिया 3, इसका कर दिया 4, ठीक है। और यहाँ पे ये पहले वाले में एडिशन था, इसमें सब्ट्रैक्शन, इसमें होगा हमारा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ योर नंबर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा डिवीजन। अब हमने ये तो लिख दिया, हमने ऑपरेटर तो चेंज करे नहीं, तो हमें ऑपरेटर भी चेंज करने हैं अपने, जो अर्थमेटिकल ऑपरेटर है अपने इसके टास्क के साथ परफॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे माइनस लगा दिया, यहाँ पे हमने लगा दिया अपना मल्टीप्लाई के लिए स्टार, और यहाँ पे क्या लगा दिया, डिवाइड के लिए ऑपरेटर। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा एक। और यहाँ क्या होता है, जब हम अपने केस कंप्लीट कर देते हैं, जितने भी हमारे केस हैं हमने लगाए हैं, जो हमारी अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी ले सकते हैं यहाँ पे डी, ये डिपेंड करता है, ठीक है। हम इसमें हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए भी एक ऑप्शन होता है सी आउट। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अगर जो हमारा यूज़र है वो जो चॉइस है उनमें से इन केस में से कोई भी एक चॉइस नहीं लेता, क्योंकि जो चॉइस है यही चॉइस नाम का जो ये एक वेरिएबल है, यही डिफाइन करेगा कि कौन से वाले केस, जो केस नंबर है हमारा यहाँ पे, कौन सा केस का जो कोड है हमारा वो परफॉर्म होना है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जैसे ही हम यहाँ पे जो वैल्यू डालेंगे तो इनमें से परफॉर्म होगी। अगर जो हम इन जो हमारे केस हैं 1 2 3 4 इनमें से कोई एक बाहर की वैल्यू ले लेते हैं, तो क्या होगा कि ये हम यहाँ पे तो हम पे 4 ही ऑप्शन है, हम 5वां ऑप्शन तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हम 5वां टास्क परफॉर्म क्या करें, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डिफॉल्ट में जो इनमें से कोई भी मैच नहीं करेगा इस चॉइस के साथ, तो सीधा सीधा डिफॉल्ट में चला जाएगा। डिफॉल्ट में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं, प्लीज एंटर अ वैलिड चॉइस, सिंपल। ये हो गया हमारा टास्क परफॉर्म और ब्रेक, बस। अब ये वाले पैरेंथेसिस यहाँ पे क्लोज हो रहे हैं, यहाँ पे हम रिटर्न 0, एंटर योर चॉइस, प्रेस 1 टू ऐड, प्रेस 2 टू सब्ट्रैक्ट, प्रेस 3 टू मल्टीप्लाई, प्रेस 4 डिवीजन। तो मैं कर देता हूँ जैसे 2, मैं सब्ट्रैक्ट के लिए करता हूँ, सॉरी, ये एंटर योर सेकंड नंबर, प्लीज एंटर अ वैलिड चॉइस। ये क्या है, हमने कुछ गड़बड़ कर दी यहाँ पे, दोबारा से करते हैं, देखते हैं क्या चलता है। मैंने वैल्यू ही गलत इनपुट करवा दी, मैं करता हूँ जैसे 2, ये 2 अच्छा नम ब्लॉक लग रखा है, सॉरी, ऑन कर देता हूँ। अब मैं एंटर करता हूँ 2, एंटर योर फर्स्ट नंबर, मैं पहला नंबर डालता हूँ 4, दूसरा नंबर डालता हूँ 5। तो ये क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ योर इनपुट इज -1। क्यों, क्योंकि ये क्या है 5, ये 4 को 5 से माइनस कर रहे हैं, जबकि 5 क्या है, बड़ा है, तो इसलिए -1 आ गया। ऐसे हम दोबारा एक और बार एग्जांपल ले लेते हैं 4 का। डिवीज़न के लिए हम चॉइस करते हैं 4 नंबर डिवीज़न। अब डिवीज़न के लिए हम 10 ले लेते हैं, पहला नंबर, दूसरा नंबर ले लेते हैं 5, एंटर योर सेकंड नंबर 5, तो आया हमारा जो डिवीज़न ऑफ योर इनपुट इज़ 2, ठीक है। ये एक बढ़िया तरीके से हमारा जो हमारे केस है वो काम कर रहे हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी कि हम जो चॉइस डालते हैं ये उसी वाले केस को परफॉर्म करते हैं, बाकी को नहीं करता। ये क्यों नहीं करता, क्योंकि हम यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये ब्रेक का मतलब यही है कि आप केस 1 डाला, केस 1 से स्टार्ट होगा, ब्रेक करते ही सीधा रिटर्न 0। इससे जो हमारा कोड का जो ये लूप है, इतना वाला लूप तो नहीं कह सकते, एक जो ब्लॉक है, तो ये जिस ब्लॉक से सीधा बाहर आके रिटर्न 0 पर आ जाएगा, बाकी का कुछ भी परफॉर्म नहीं करेगा। और अगर जो क्या होता है कि इसमें से कोई भी एक केस मैच नहीं करता तो डिफ़ॉल्ट पे जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट के लिए भी हम इसमें एक बार ट्राई कर लेते हैं कैसे काम करेगा डिफ़ॉल्ट वाला। हम पे 4 ऑप्शन है, मैं 5वां ऑप्शन डालता हूँ, 5 जबकि ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। एंटर योर फर्स्ट नंबर 1, एंटर योर सेकंड नंबर 2, प्लीज एंटर अ वैलिड चॉइस। लेकिन इसमें गलती क्या कर दी हमने, इसमें मतलब प्रोग्राम तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन हम जब हमें हमारी चॉइस ही मैच नहीं हुई तो हम फर्स्ट और सेकंड नंबर क्यों डाल रहे हैं, ये मैसेज तो हमें पहले ही आ जाना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमने डिफ़ॉल्ट जो लगाया है
अगर जो हम अपने प्रोग्राम में ये चीज़ पहले डिफाइन करना चाहें कि अगर चॉइस ही गलत है तो ये परफॉर्म ही ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इस डिफ़ॉल्ट को इसे यहाँ से हटाकर वैसे इसे कॉपी कर लेता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे ऊपर पे। इसको हटाकर क्या कर सकते हैं, चॉइस के बाद ही जैसे हमने चॉइस इनपुट कराई, हम यहाँ पे इफ एस स्टेटमेंट लगा सकते हैं, इफ़, और क्या कर देंगे हम यहाँ पे चॉइस है ना, चॉइस इज स्मॉलर देन 5, क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो ये 1 2 3 4 होनी चाहिए, तो 0 से बड़ा और 5 से छोटी कोई चॉइस होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एंड जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड यहाँ पे एंड जो हमारा गेट होता है जिस तरह से वो काम करता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी ये परफॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो पहली कंडीशन चॉइस छोटा होना चाहिए, जो चॉइस नाम की जो हमारा इनपुट होगी वो कम होनी चाहिए 5 से, और दूसरा चॉइस ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ी है 5 से छोटी, कितना 1 से लेकर 4 तक। यहाँ पे हम अपना ये लगा देते हैं। अब क्या ये इफ स्टेटमेंट के अंदर स्विच आ गया, ठीक है, तो यहाँ से ये शुरू होगा और ये कहाँ पे कंप्लीट होगा, यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसको आप देखोगे तो इसका लिंक किसके साथ है, इसके साथ, तो ये कंप्लीट होगा यहाँ पे। हमने इसको भी क्लोज कर दिया, ये देखो, ठीक है, ये यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है ये, और इसके बाद हम यहाँ पे लगा सकते हैं एज, चलिए हम यहाँ पे एक और पैरेंथेसिस के अंदर लिख देंगे सी आउट, सॉरी मैंने तो कॉपी करा हुआ है, सी आउट, और प्लीज़ एंटर अ वैलिड चॉइस, ठीक है, और रिटर्न 0। तो अब क्या होगा, अगर जब हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये इस वाले लूप के अंदर जाके काम करेगा, अदरवाइज सीधा एज कंडीशन में आके यहाँ पे अपना टास्क को जो हमारा है कंप्लीट कर देगा। ये क्या बोल रहा है, रिटर्न 0 एरर, यहाँ पे गलती क्या आ रही है, हमें ये देखना है कि हमसे कहाँ पे कुछ गलती हुई है, ठीक है। ये हमने लगाया था ऐसे सी आउट, तो इसमें गड़बड़ कहाँ पे है, यहाँ पे हमने जो ये देखिए सर, यहाँ पे मैंने क्या किया, जब मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाए तो इसने ऑटोमेटिक एक ब्रेसेस एक्स्ट्रा लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि हम जब भी लेते हैं तो 2 एक साथ ले लेता है, तो मुझे इसे हटाना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसके बदल का यहाँ पे नीचे लगा दिया है ऑलरेडी। अब हम रन करके देखते हैं, तो ये रन कर गया हमारा प्रोग्राम। और अब हम क्या करते हैं, चॉइस एंटर योर चॉइस में हम अपनी ये चॉइस डाल देते हैं 5, क्योंकि हमें डिफॉल्ट वैल्यू को चेक करना है कि क्या गलत आ रही है सही आ रही है। 5 डालते ही प्लीज़ एंटर अ वैलिड चॉइस, तो क्या है, हमारा प्रोग्राम सीधा सीधा क्लोज हो गया। सो गाइस, इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक स्विच कंप्लीट होता है। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।